Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. My name is Professor Dishita Sethia and हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस और सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर कर रहे चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज हम कवर करेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe to my channel and इसी तरह मुझे प्यार and support देते रहिए। So let's start with our important question which is very important for short note, that is types of preference share. Before understanding the types of preference share, let's revise what is preference shares. So यहाँ पे preference share holder has preferential rights. Preference shareholder has preferential rights over dividend as well as return of capital. अगर हमें पहले डिविडेंड देना है या कैपिटल रिटर्न करना है तो हम किसके पास जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाएंगे। As well as we have discussed, preference shareholder do not enjoy any voting right, do not enjoy any participation right, as well as they do not receive any bonus फ्रॉम द कंपनी। उसी के साथ हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। उनका मार्केट वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, फेस वैल्यू 100 होता है। सो वी हैव डिस्कस द बेसिक पॉइंट्स जो हमने कवर किया था फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जहाँ पे हमने मीनिंग देखा था वही सेम मीनिंग आपको यहाँ पे भी ऐड करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पॉइंट्स, दैट इज फर्स्ट वन cumulative preference shares. What is the point? Cumulative preference share. पहले cumulative का मतलब क्या होता है? Cumulative का मतलब होता है addition. Cumulative का मतलब क्या होता है? Addition. Add करते जाना, that is accumulate करना, जमा करना. So पहला point है cumulative preference shares. Cumulative preference shares are those shares on which dividend gets accumulated till it is fully paid up. Cumulative preference shares are those shares on which dividend is accumulated, that is collected till it is fully paid up. जब तक डिविडेंड पूरा पे नहीं किया जाएगा तब तक वो डिविडेंड क्या करते जाएंगे? आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे। अभी ऐसा कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड कहाँ से देता है? दैट इज फ्रॉम द प्रॉफिट्स। कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होगा, तो उस साल हम डिविडेंड आइदर कम देंगे या थोड़ा भी डिविडेंड नहीं देंगे। बट ऐसा इक्विटी के टाइम पे किया तो चलता है। इक्विटी को अगर हमने एक साल डिविडेंड नहीं दिया तो दैट इज अ कॉमन फीचर फॉर इक्विटी। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर शुड रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो बट कभी अगर प्रॉफिट कम होता है तो हम क्या करते हैं? वो उस ईयर का डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इफ फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर इज देयर जहाँ पे कंपनी को बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ या कंपनी को लॉस हुआ तो हम उस साल डिविडेंड नहीं दे पाए, तो उस साल का डिविडेंड हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इट मीन्स योर डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड एंड इट विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। इसी को हम नाम देते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन पर्टिकुलर ईयर देन इट विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, बट कंपल्सरी आपको वो डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना, जमा करना एंड यू विल रिसीव ऑल योर प्रॉफिट्स इन द अपकमिंग ईयर्स। उसी को नाम क्या देंगे हम? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ सेकेंड वन, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ईयर दिया जाता है। बट यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा? अगर एक पर्टिकुलर ईयर्स में डिविडेंड नहीं मिला तो उनको नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलेगा। सो एक साल का अगर डिविडेंड चला जाता है तो इट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। तो इसी के हम एक ऑपोजिट देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिविडेंड जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, बट यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट नहीं किया जाएगा। अगर एक साल नहीं मिला तो वो डिविडेंड चला जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर में वो साल का डिविडेंड मिलेगा, वो लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। हमें अच्छे से पता है कि पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा, बाद में बचा तो इक्विटी को मिलेगा, बट यहाँ पे हमें उल्टा सोचना है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या?
फर्स्ट थिंग, प्रेफरेंस शेयर गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जो बचा वो इक्विटी के पास जाएगा, विच इज अ वेरी क्लियर कंसेप्ट। बट उसके बाद इक्विटी को हमने डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी अगर सरप्लस प्रॉफिट बचता है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, तो हम किसको देंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल 10% डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को दिया हमने, उसके बाद रिमेनिंग 20% डिविडेंड हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस बचा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है, तो हम वो किसको शेयर करेंगे? टू द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। So we can conclude participating preference shares are those shareholder who get extra surplus, who get extra profit after paying to the equity shareholder. इक्विटी शेयरहोल्डर को पेमेंट करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो वो किसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा? दैट इज टू द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होगा? जिसको कोई भी एक्स्ट्रा सरप्लस में से शेयर नहीं मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको क्या मिलेगा? दैट इज फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड विच इज डिसाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द परचेसिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। हमारे पास सिर्फ दो ही शेयर है, आइदर इक्विटी और आइदर प्रेफरेंस। So convertible preference share मतलब can we say it can be converted into equity shares? Can we say it can be converted into equity share? हम पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, बट आफ्टर सर्टेन इयर्स अगर हमें इक्विटी शेयर होल्डर बनना है तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ इक्विटी शेयर होल्डर, बट उसके लिए एटलीस्ट मैक्सिमम 3 इयर्स हमें कंप्लीट करना होता है। 3 इयर्स तक हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहेंगे, बट देन इफ यू अप्लाई फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो आप वो कर सकते हो, बट वो कौन सी शेयर्स में होगा? दैट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। नेक्स्ट वन, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वो क्या रहेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहेंगे। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट वन, रिडीमेबल प्रेफरेंस। रिडीम का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रिडीम का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु गेट्स अ पेमेंट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। कंपनी बंद होने तक हम राह नहीं देखेंगे, कंपनी बंद होने से पहले, नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होने से पहले हमें क्या मिलेगा? सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होने के बाद हमें अमाउंट मिलेगा। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स गेट अ कैपिटल आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और वी कैन से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स who get the capital only after winding up of the company. Irredeemable preference shares are those shares who gets the capital only after winding up of the company. So, as per the Companies Act 2013, irredeemable preference shares are not allowed to issue by the Company Act. तो यहाँ पे कंपनी एक्ट के हिसाब से कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकता। सो हमने यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स कंप्लीट किए। जस्ट एक छोटा सा रिकैप लेते हैं विच अगेन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा? दैट इज एक्यूमुलेट करना, जमा करना। अगर एक पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट कम हुआ था, उसी के कारण अगर हमें प्रॉपर डिविडेंड नहीं मिला है तो वो रिमेनिंग डिविडेंड हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, एक्यूमुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड। जहां पे डिविडेंड 1 साल नहीं मिला तो वो वापस से नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग एक्स्ट्रा सरप्लस है, इक्विटी शेयरहोल्डर को देने के बाद अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूशन किसके साथ होगा? दैट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। Convertible preference shares are those shares which can be converted into equity shares after certain number of years. Non-convertible preference shares are those shares which cannot be converted into your equity shares. Next one, redeemable preference shares are those shares which can be redeemed after certain number of years. और redeem का मतलब क्या होता है? That is making a payment of certain number of years.
Next one, irredeemable preference shares are those shares which cannot be redeemed. It can be redeemed only after winding up of the company. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ चैप्टर नंबर 2 सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑफ सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस हमने कंप्लीट किया है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन डेफिनेटली यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग.